नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबीर जैन, एलर्जी विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ एवं सर्जन आपके सामने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखने जा रहा हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाली हाउस डस्ट माइट, धूल में रहने वाली कीड़ी के बारे में मैं आपसे कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। धूल में रहने वाली कीड़ी हाउस डस्ट माइट की दो प्रजाति होती है, डी फेरिनी और डी टेरिनोसाइनस। ये जो धूल में रहने वाली कीड़ी है, ये हमारी मृत स्किन खाकर जिंदा रहती है। सबके शरीर पे, मेरे आपके सबके शरीर पे ये बहुतायत में पाई जाती है और ये जहां पर अंधेरा होता है, जहां पर नमी होती है, ह्यूमिडिटी रहती है, वहां ये बहुतायत में रहती है। इन्होंने अपना पेट तो भर लिया इंसान की, ह्यूमन की डेड स्किन खाकर, उसे पचाने का काम करती हैं ये जो फंगल स्पोर्स रहते हैं उसको खाकर। फंगल स्पोर्स कहाँ रहते हैं? जहां पर नमी होती है, अंधेरा होता है, जैसे घर में कहीं पर शीत आई है, शीत में फंगस ग्रो करता है, वहां पर फंगल स्पोर्स रहते हैं। डस्ट माइट वहां पर बहुतायत में पहुंचती है और वो फंगल स्पोर्स को खाकर ये अपने पाचन का काम करती है। यहां मैं आपको इनसे बचाव का पक्ष बताने जा रहा हूं। हमें क्या करना चाहिए, अवॉइडेंस मेजर्स क्या होना चाहिए कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाली जो एलर्जन है उससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की डेड स्किन खा के जिंदा रहती है, रात को हम जब सोते हैं तब हमारे शरीर से ये डस्ट माइट्स के डेड बॉडी पार्ट्स, फीकल मैटर्स वहां पर खिर जाते हैं। तो हमें अपने चद्दर, चादरें और तकिए की खोल को कभी भी झटकना नहीं चाहिए, बल्कि हर 7वें दिन 4 सेट बना लीजिए अपने चद्दर, चादरें और तकिए की खोल का। चौड़े मुंह के तपेले में पानी उबालिए, उस उबलते पानी में ये अपने चद्दर, चादरें और तकिए की खोल आप डालिए। आधे से पौन घंटे तक उसे उबालते रहिए, फिर धूप दीजिए, प्रेस करिए और फिर बिछाइए। और क्या समस्या होती है, हम जाने अनजाने में भी चद्दर, चादरें, तकिए की खोल झटक देते हैं, तो उसमें जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जो डेड डस्ट माइट्स के पार्टिकल्स रहते हैं, इनका जो फीकल मैटर रहता है, वो हवा में उड़ के कम से कम 4 से 6 घंटे में नीचे सेटल होता है। रात को हम 10-11 बजे सोए, हमने चद्दर, चादर, तकिए की खोल झटके और सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे जो एलर्जी होती है, जो छींकें आना शुरू होती है, जो नाक से पानी, जो आंख में खुजली, आंख से पानी, उनके लिए ये डस्ट माइट्स ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। 8 पांव की डस्ट माइट्स रहती है। तो इस तरह से हम अवॉइडेंस मेजर्स का ख्याल रखें। जब भी घर में साफ सफाई हो रही है, झाड़ू लग रही है, साफ सफाई हो रही है, तो डस्ट उड़ती है, उसमें रहने वाली डस्ट माइट्स हवा में आएंगी। तो आप नाक पे मास्क लगा लीजिए, हो सके, पॉसिबल हो तो वैक्यूम क्लीनर से साफ कीजिए। और इस तरह से यह बचाव का पक्ष है डस्ट माइट से एलर्जी का। और क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा एलर्जी करने वाली यही है, इससे हम जितना बचाव करेंगे उतना बेहतर है। जहां बचाव संभव नहीं है, वहां निश्चित तौर पर हम इम्यूनोथेरापी, जीभान के नीचे बूंद के रूप में जो इम्यूनोथेरापी अभी बनती है, मिलती है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये हुए बेसिक अवॉइडेंस मेजर डस्ट माइट एलर्जी के। बहुत बहुत धन्यवाद।